है एवरीवन, वेलकम बैक टू अरोरा क्लासेस। आज की क्लास में हम परसेंटेज के एग्जाम नंबर बेस्ड क्वेश्चन को करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं इनके टेंडेंसी को समझेंगे, इनको बनाने का तरीका देखेंगे और किस तरह से किस पैटर्न पे पूछा जा रहा है वो सब हम सीखेंगे इसमें। ये हमारा पार्ट 2 है और पार्ट 1 पे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया था, लोगों ने बहुत अच्छा अप्रिसिएट किया उसे, तो पार्ट 2 बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इसकी शुरुआत हम एक आसान से क्वेश्चन से करते हैं, हालाँकि इसमें थोड़े से मीडियम लेवल के क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है, हल्के से हार्ड रहेंगे। ये आसान सा क्वेश्चन है, सीपी 2018 का है, तो इसे आप खुद से बनाने का एक बार प्रयत्न करें। आई होप कि आप इसे बना लोगे। अब देखो, हमेशा की तरह क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना आपका काम है और समझाना मेरा काम है। कहा जाता है कि एक परीक्षा में ए को बी से 25% अंक अधिक प्राप्त हुए, बी को सी से 10% कम अंक प्राप्त हुए और सी को डी से 25% अंक अधिक प्राप्त हुए। यदि डी को 500 में से टोटल 320 अंक प्राप्त हुए तो ए को कितने मिले हैं, यही प्राप्त करना है आपको। तो इसको सबसे पहले तो लिखना सीखो आप। 4 बच्चे हैं यहाँ पे, ए बी सी डी, जैसा बोला गया बस उस तरह से बिठाते जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कहा गया कि ए को जो है 25% अंक अधिक मिला है बी से, तो अगर बी को 100% मिला रहा होगा तो इसको 125 मिला होगा, ये तो बहुत कॉमन सी बात है। फिर बोलता है कि बी को सी से 10% अंक कम प्राप्त हुए, तो सी को अगर 100 मिल रहा होगा तो इसको 90 मिल रहा होगा। फिर बोलता है कि सी को जो है डी से 25% अंक अधिक मिला है, तो डी को अगर 100% मिला होगा तो इसको 125 मिला होगा। देखो, मैंने जो है मैच नहीं किया, अभी तीनों रो अलग अलग दिख रहे हैं आपको, ठीक है। अब डी को जो मिल रहा है मार्क वो है 320, यानी कि 100% की वैल्यू 320 दी गई है यहाँ पे, ठीक है। इसको करना किस तरह से अभी देखिए, तो 100% की वैल्यू जब 320 है तो हम यहाँ पे डायरेक्ट 320 लिख देते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है क्या लिखने में? नहीं, ठीक है। तो पूछा गया है कि ए को कितना मिला होगा, तो इसको आप इधर से चलो, ठीक है, इधर से चलो, आंसर आएगा। इधर से तो करना ही नहीं है आपको, इधर से चलना है। देखो, 320 का 125%, फिर उसका 90%, फिर उसका 125%, यही पता करना है आपको। तो आपको ए का जो है परसेंटेज निकल के आ जाएगा। परसेंटेज क्या, पूरा वैल्यू निकल के आ जाएगा। देखो, 320 का 125%, फिर जितना आएगा उसका 90%, फिर जितना आएगा उसका 125%। ये आप सॉल्व करोगे, आपका आंसर जो है निकल के आ जाएगा। इधर से चलना था, इसलिए मैंने इसे किया। इसको और शॉर्ट में लिखा जा सकता है किस तरह से, 125% को हम लोग लिखते हैं 5/4, 90% को 9/10 लिखते हैं, और फिर से 125 है तो फिर से 5/4 लिखेंगे। अब देखो, 0 से 0 गया, 4 चौका 16, 16 दूनी 32, 9 पचे 45, 45 दूना 90 और 90 पचे 450। देखो आंसर आ गया। 450 मार्क किसको मिले? ए को मिले। तो बस क्या करना था, मुझे बिठाना था इस सीरीज में, ये सीरीज बिठाना आना चाहिए। बाकी गुना भागा तो हर कोई कर सकता है, 7-8 क्लास का बच्चा भी कर लेगा। ये बिठाना आपको आना चाहिए, ठीक है। ये भी सीपीओ का ही है, थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। कहा जाता है कि एक कॉलेज में 40% छात्रों को समूह ए में रखा गया, शेष छात्रों के 75% समूह बी में डाल दिया गया और शेष 12 छात्रों को समूह सी में रखा गया। तो इसको जो है बहुत से बच्चे बना लेंगे, ठीक है। तो वही पूछा जाएगा कितने टोटल छात्र थे शुरू में आवेदन किया था उन्होंने, है ना। तो इसको देखो किस तरह से बनाना है। टोटल 7 छात्र जो है 100% रहे होंगे, इसका 40% तो चला गया कहाँ पे, ए में चला गया। कोई डाउट है क्या? नहीं। बचे कितने? 60%। 60% का 75% आपके चले गए कहाँ पे, बी में चले गए, और बाकी 25% कहाँ गए होंगे, सी में गए होंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सी में जाने वाले जो छात्र हैं वो टोटल 12 हैं, लिखा गया है ना कि 12 छात्रों को सी में डाला गया। तो आप ऐसे नहीं कर लोगे कि 60% का 25% जो है वो कितना है, 12 है। इसको आप ऐसे कर सकते हो, देखो 60% का 25%, 25% को हम लोग 1/4 लिखते हैं, 12। तो अब 4 को उधर भेज दीजिए, ठीक है। फिर 60 को नीचे ले आइए यहाँ पे, तो ये 1% की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 15, 12/15, ठीक है। हमको निकालनी है किसकी, 100% की वैल्यू निकालनी है। टोटल का पूछ रहा है ना, तो टोटल यही है, तो 100% करने के लिए हमको यहाँ पे 100 लाना होगा। तो इसको आप ऐसे लिख लो,
जब इधर 100 आप लाइएगा ना तो 12/15 गुना 100 आपको करना पड़ेगा। देखो बहुत ही सिंपल है ये, हो गया। 3 चौका 12, 3 5 15, 20 चौका 80। देखो 80 आ गया, यानी कि शुरू में टोटल कितने बच्चे रहे होंगे, 80 बच्चे वहाँ पर रहे होंगे। इसको आप और किस तरह से कर सकते थे, इसको आप ऐसे भी कर सकते थे। देखो 60% का 75% जो होता है वो 45% होता है 100% का। 60% का 75% 45% होता है 100% का। 60% का 25% 15% होता है 100% का। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और 15% की वैल्यू आपको दी गई है कितना, 12। तो जब 15% की वैल्यू 12 दी गई है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 12/15 × 100। देखो वही चीज़ आ रहा है फिर से, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 चौका 12, 3 5 15, 20 चौका 80। आ रहा है आंसर, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये क्या बोल रहा है आपसे कि 40, 50 तथा 60 छात्रों का 3 सामूहिक परीक्षा में शामिल हो, उनकी सफलता का प्रतिशत 100, 90 और 80 है। तीनों समूहों का मिलकर कितना प्रतिशत है। देखो बहुत ईजी है ये वाला, ठीक है। मैं जल्दी से बता देता हूँ इसको। 40, 50 और 60 शुरू में बच्चे रहे हैं, इनके सफलता का परसेंट 100%, इसका 90% था, और इसका कितना था, इसका 80% था। यही है ना। 40 का 100% 40 ही होगा, 50 का 90% 45 होता है, और 60 का जो है 6 8 48 हो जाएगा। इतने बच्चे पास हो रहे हैं। टोटल बच्चे कितने हैं, 6 5 11 और 4 13, 11 और 4 13 बोल रहा हूँ, सॉरी 11 और 4 15, 150 बच्चे हैं। 150 में से कितने पास हो गए, आपको ये ऐड कर देना है और उसका जो है परसेंटेज आपको खुद से निकाल लेना है, ठीक है। तो डू इट योरसेल्फ, कर लोगे ना। 150 तो यहाँ आ गया, इसको तीनों को जोड़ के उसका परसेंटेज निकाल लो कितना का है वो टोटल। ये वाला वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, MTS का क्वेश्चन, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मतलब मैं कहूँ कि चैलेंजिंग हो सकता है आपके लिए, आप इसको खुद से एक और बनाइए, उसके बाद मैं तो बताऊँगा ही। कहा जाता है कि किसी परीक्षा में 73% उम्मीदवार मात्रात्मक अभिक्षमता परीक्षण यानी कि क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, जिसको हम लोग मैथ बोलते हैं, यानी कि मैथ में 73% पास हुए, 70% जीके में पास हुए, 64% दोनों में ही पास हुए। उत्तीर्ण मतलब पास होता है। यदि 6300 उम्मीदवार दोनों विषयों में फेल हुए तो बताइए कुल कितने परीक्षार्थी थे। तो आई होप कि आप इसको बना लोगे अपने से। बन गया तो आंसर आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो मैं बताता हूँ। देखो सबसे पहले होता है 73% क्या हो रहा है, मैथ में पास हो रहा है, क्वांट जिसको बोला जा रहा है, ठीक है। 70% बच्चे जीके में पास हो रहे हैं, और 64% बच्चे ऐसे हैं कि बोथ में पास हो रहे हैं, दोनों में ही। तो इसको पहले डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। देखो मान लो कि ये क्वांट है, क्यू से क्वांट, और ये जो है जीके है। अब दोनों में पास हो रहा है, जो बीच में आएगा आपको ही पता, मुझे ही पता है, 64% बीच में आएगा। क्वांट में वाले इधर आएंगे, तो क्वांट वाले टोटल 73 थे, लेकिन 64 तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो 73 में से अगर 64 माइनस करोगे कितना आएगा, 9 आएगा। 9% बच्चे सिर्फ और सिर्फ क्वांट में पास हुए। यहाँ पे 70 है, 64 तो इधर ही चला गया, तो 6% यहाँ बचा। वेन डायग्राम का क्वेश्चन इसी तरह से बनता है, कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 64 बोथ में, क्वांट में से इसको माइनस करना पड़ेगा, जीके में से इसको माइनस करना पड़ेगा, बस यही हो गया। अब देखो टोटल कितने बच्चे पास हो रहे हैं, आपको निकल गया आएगा 9 4 13, 13 और 6 13 और 6 19, बचा 1 6 1 7। 79% बच्चे जो हैं पास हो रहे हैं टोटल, ठीक है। अभी मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं था, लेकिन मैंने यहाँ तक पता कर लिया, इतने बच्चे जो है वो पास हो रहे हैं। तो फेल कितने होंगे, तो 100 में से इसको माइनस कर दो, 21% बच्चे क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फेल होने वाला को जो नंबर है वो 6300 है। लिखा है कि नहीं लिखा है बताइए। फेल होने वाले जो टोटल बच्चे हैं वो 6300 हैं, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि 21% बराबर 6300 है। बताइए, इसकी ज़रूरत नहीं, इसको मैं हटाता हूँ। 21% की जो वैल्यू है वो 6300 है। तो 100% की वैल्यू पूछ रहा है कि नहीं आपसे, पूछ रहा है ना कितने बच्चे शामिल हुए थे टोटल। तो आप इसको खुद कर लो। देखो 21 से 3 बार में कट जाएगा ये, तो 1% की वैल्यू 300 हो गई, हुई ना। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 30,000, ठीक है। सी में है। अभी मैंने पार्ट 1 बताया था तो उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन बताए थे, एक और मैं बता देता हूँ, सुन लो ध्यान से। टोटल जो क्वांट में थे ना वो 73% थे,
जीके में 70% थे, बोथ में पास होने वाले 64% थे। तो 64 दोनों में आते हैं, तो आपको 64 73 में से भी माइनस करना पड़ेगा, 64 70 में से भी माइनस करना पड़ेगा। फिर तीनों को मैंने जोड़ा तो 79 आया। ठीक है, अब 100% बच्चे शामिल होते हैं, सबको पता है। 79 को माइनस करो, 21 आया। फेल वाले क्वेश्चन में लिखा गया था कि फेल होने वाले कितने हैं, 6300 हैं। तो 21% की वैल्यू 6300, तो 100% की वैल्यू मैंने यहाँ पे पता कर ली। ठीक है, ये प्री का क्वेश्चन है 2018 का, थोड़ा सा इजी है ये। 50 छात्रों की कक्षा में औसतन 70% अंक प्राप्त किए। 50 छात्र मिलकर 70% अंक प्राप्त कर रहे हैं। प्रथम 25 छात्रों ने औसतन 60% अंक प्राप्त किए। 24 छात्रों ने औसतन 80% अंक प्राप्त किए। देखो 25 और 24 तो 49 हो गया। तो वही पूछा गया कि लास्ट में जो एक बच्चा था हमारा, अंतिम छात्र ने कितने % अंक प्राप्त किए। इसको आप ऐसे कर लो, सिंपली कैलकुलेशन करना है बस। 50 ने मिलकर कितना प्राप्त किया बताइए, 70% प्राप्त किया। तो टोटल नंबर कितना हो गया होगा, 50 × 70 कर दो, 3500 हो गया होगा। ठीक है, मान लो 100 नंबर का एग्जाम था तो 3500 नंबर लाया होगा। 25 छात्रों ने कितना लाया यहाँ पे, 60% नंबर ला रहे हैं। 25 छक्का 150 होता है, यानी कि 1500 नंबर ला रहे हैं तो। ठीक है, 24 छात्र मिलकर कितना ला रहे हैं, तो 80% नंबर ला रहे हैं। 24 को 8 में से कर दो तो 24 8 192 होता है। इतने नंबर ला रहे हैं। देखो तो एक बच्चा मेरा बच रहा है ना अभी, तो हम क्या करेंगे, 1500 और 1920 को जोड़ देंगे। देखो 1500 प्लस 1920 को सिंपली जोड़ दो, कुछ नहीं करना इसमें। 9 5 14, 3 1 2 1 3 हो गया। देखो 3420 आ गया। और 3420 को जब 35 में से माइनस करोगे ना तो 20 यहाँ, यानी कि 80 आएगा। यानी कि लास्ट बच्चे ने कितना लाया है, तो 80% लाया। कितना ईजी था देखो, लास्ट एक बच्चा जो हमारा बच रहा है कितना लाया होगा, 80% लाया होगा। ये है प्री का, क्या आप इसको खुद से कर सकते हो, एक बार पढ़ के मुझे बताइए ज़रा। 900 अधिकतम अंकों में से ए ने एक विषय में 72% अंक प्राप्त किए और दूसरे विषय में अधिकतम 700 अंकों में से 80% अंक प्राप्त किए। यदि परिणाम दोनों विषयों की सम्मिलित प्रतिशतता पर आधारित हो तो बताइए सम्मिलित प्रतिशतता क्या थी। तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको, बस जितना नंबर दिया गया उसका परसेंटेज निकाल के जोड़ देना है। ठीक है, तो पहले तो बोला गया 900 अधिकतम मार्क था, एक में 2 एग्ज़ाम दिए गए यहाँ पे। ठीक है, दूसरा एग्ज़ाम में 700 मार्क था, यानी टोटल जो है 1600 का एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पे। ठीक है, पहले में उसने 72% प्राप्त किए, दूसरे में उसने क्या किया, 80% प्राप्त किया। तो कितना हो गया, 900 का 72% अगर आप निकालोगे तो 9 दूनी 18, 9 7 63, 1 64। पहले देखो, पहले एग्ज़ाम में उसने 648 अंक लाए हैं, दूसरे में कितना लाएगा, तो 7 8 56, 560 नंबर ला रहा है। तो अब दोनों जोड़ दीजिए, जब दोनों जो जोड़ोगे अब तो कितना आएगा, 8 6 4 10 और 12, 1208 नंबर ला रहा है 1600 में से। परसेंटेज निकाल दो, 1208 जो है वो 1600 का कितना % होता है, ख़त्म हो गया। 16 में इससे भाग देना है, 16 7 112 होता है। तो उसके बाद बचेगा 8, तो 16 5 80, यानी 75। अरे 75 तो ऑप्शन में भी दे रहा है ना, 75.5 है ना। तो इसी तरह से इसका होगा, करके आप देख लेना कैलकुलेशन। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था ये वाला। चलिए अब आ गया आपके लेवल का क्वेश्चन। ये है मेंस का क्वेश्चन और थोड़ा सा हार्ड हो सकता है आपके लिए, इसको अच्छे से पढ़ो आप। ठीक है, क्वेश्चन में कहा क्या जाता है कि एक छात्र एक परीक्षा में, सॉरी 2 छात्र एक परीक्षा में बैठे, उनमें से एक ने दूसरे की तुलना में 9 अंक अधिक हासिल किए और उसके अंक उन दोनों के अंक योग का 56% है। तो उन दोनों ने कितने अंक प्राप्त किए। देखो अजीब सा क्वेश्चन है, पहले तो समझ में नहीं आएगा क्या पूछ रहा है, इसका आंसर क्या निकाल पाएंगे हम लोग, है ना। तो जैसा बोल गया है सिर्फ उस तरह से बिठा देना है। 2 छात्र थे, मान लेते पहले ने x नंबर लाया होगा, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दूसरे ने x + 9 नंबर लाया होगा, यही है ना। एक x ला रहा है, दूसरा x + 9 ला रहा है। अब पूछा जाता है क्या कि उसके अंक उन दोनों के अंकों का योग का 56% है। ठीक है, यानी कि जो बंदा x + 9 ला रहा है, जो स्टूडेंट x + 9 ला रहा है, इसका अंक इन दोनों के योग का 56%। इसको इस तरह से लिखेंगे कि x + 9 जो है वो हमारा
वो x प्लस 9 का 56% है। तो जैसा बोला मैंने वैसे ही बिठा दिया है चुपचाप, कुछ नहीं किया इसमें। ये जो है इसका टोटल अंकों के योग का 56% है। इसको सॉल्व कर लो बस। ये तो चलेगा इधर, पहले इसको कर लेते हैं। 2x प्लस 9 इंटू 28 बाई, इसको आप 50 भी कर सकते हो या फिर 56 ही रहने दो, 100 इधर भेज दो आप। तो 100 जैसे ही इधर भेजोगे, देखो कितना ज़्यादा मुझे समझाना पड़ता है इसको, वरना मैं अगर रहता तो डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई कर देता। देखो 56 दूनी 112 होता है, 112x प्लस 56 गुना 9 करोगे आप आएगा कितना, 9 6 का 54, बचा 5 9 बचा 45, 504। इधर आ गया 100x प्लस 900, ये आ गया है। तो कोई डाउट है क्या? इस 112 को इधर भेजोगे तो माइनस 12x बचेगा, क्योंकि माइनस में हो जाएगा। इस 900 को इधर करोगे तो 500 माइनस 504 माइनस 900 हो गया। देखो कितना हो गया, 504 ये करोगे तो 396 आएगा, 396। तो x ये भी माइनस में ही आएगा हालांकि, और माइनस 12 को इधर भेज दो आप, कट जाएगा। देखो 33 बार में कट जाएगा, 12 3 36, 12 3 36 प्लस 33 आंसर, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 33। और x प्लस 9 की वैल्यू कितनी आएगी, 9 3 12, यानी कि 42। देखो ऑप्शन में देता है क्या, 42 और 33। ठीक है, एक हार्ड सवाल के बाद एक आसान सा सवाल आता ही है, तो ये आसान सा सवाल है। मेंस का भले हो लेकिन बहुत ईजी है। कहा जाता है कि एक छात्र को, एक इंजीनियरिंग का छात्र है, को उत्तीर्ण होने के लिए 25% अंक हासिल करने होंगे ना। पासिंग मार्क जो है वो 25% है, उसे 47 अंक मिलते हैं, लेकिन वो 43 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो अधिकतम अंक कितने हैं उस परीक्षा के अधिकतम अंक? देखो अधिकतम अंक तो हमेशा 100% ही होता है कि नहीं होता है, बताइए। पासिंग मार्क 25% दिया गया है क्वेश्चन में ही। देखो बेचारे को लाना था कितना, 25%, लेकिन लाता है कितना, 47 नंबर, और 43 नंबर से फेल हो जाता, यानी कि 43 नंबर अगर और लाता तो पास हो जाता। पास यानी कि पासिंग मार्क को टच कर जाता। पासिंग मार्क है 25%, यानी 47 प्लस 43 जो है ये 25% के बराबर है। जोड़ दीजिए, 45 45 90 हो गया। 90 जो है वो 25% है। पूछा क्या गया है कि टोटल मार्क्स कितने होने चाहिए, तो 100% होगा टोटल मार्क्स। 25% की वैल्यू 90 हो गई, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 4 से गुना कर दो, 9 चौके 36, 360। ईजी था। और ये वाला भी जो है ये भी उसी की तरह है, बहुत ही आसान है, इसको आप बना लो खुद से, मेंस का है ये भी। ठीक है, तो आई होप कि मैंने जो भी आपको सिखाया है यहाँ पे आपको अच्छा लगा होगा, आपके समझ में आया होगा। और अगर अभी कोई डाउट है या किसी भी तरह का कोई आप क्वेरी है आपके मन में, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ मैं कल। बाय बाय, टेक केयर।